सृष्टि का आरंभ ऊर्जा से हुआ और वही ऊर्जा कालांतर में शक्ति कहलाई। यही शक्ति जब रूप धारण करती है तो वह बन जाती है माँ दुर्गा। आज हम सुनेंगे उस अद्भुत कथा को जब अधर्म ने पृथ्वी पर अपना साम्राज्य फैला लिया था और देवता निराश होकर सहायता के लिए पुकारने लगे थे। तब सृष्टि में पहली बार प्रकट हुई थी आद्या शक्ति माँ दुर्गा। बहुत समय पहले की बात है। एक पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोकों में शांति थी। देवता अपने कार्यों में लगे थे और असुर अपनी सीमाओं में। लेकिन काल के प्रवाह में एक ऐसा समय आया जब अहंकार और लालच ने जन्म लिया। एक असुर था महिषासुर, जिसने वर्षों तक तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे किसी देवता, किसी दानव या किसी पुरुष से मृत्यु न हो। तथास्तु। और यहीं से आरंभ हुआ वह समय जब अधर्म का साम्राज्य फैलने लगा। महिषासुर अब अजय बन गया था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को हराया और इंद्र का सिंहासन छीन लिया। उसके दूत हर दिशा में आतंक फैलाने लगे। धरती पर भी उसके अनुयायी भय और हिंसा का प्रसार करने लगे। देवता पराजित होकर भागने लगे। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सबने मिलकर ब्रह्मा जी से कहा, हे सृष्टिकर्ता, इस महिषासुर ने हम सबको स्वर्ग से निकाल दिया है, हम कहाँ जाएं? ब्रह्मा जी ने गंभीर होकर कहा, यह असुर ब्रह्मा के वरदान से सुरक्षित है। अब इसका अंत किसी देव, दानव या पुरुष के हाथों नहीं हो सकता। केवल एक स्त्री ही इसका अंत कर सकती है। फिर देवता चकित हो गए। उन्होंने पूछा, पर कौन सी स्त्री जो इतनी महान शक्ति रखे कि महिषासुर का अंत कर सके? तब ब्रह्मा जी विष्णु और महादेव के पास गए। उन्होंने सब कुछ बताया। तीनों देवता गंभीर मौन में एक दूसरे को देखने लगे। फिर विष्णु बोले, अब समय आ गया है कि हम सबकी शक्तियां मिलकर एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करें जो स्वयं सृष्टि की आदि शक्ति हो। महादेव ने नेत्र बंद किए और अपने भीतर की अग्नि से एक दिव्य तेज प्रकट किया। विष्णु ने अपने हृदय की शक्ति दी, ब्रह्मा ने अपनी सृजन शक्ति दी। फिर से ऊर्जा बदल जाती और जब इन तीनों की ऊर्जा एक साथ मिली तो आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग सब कुछ प्रकाश से भर गया। वह प्रकाश धीरे धीरे एक रूप में ढलने लगा। एक स्त्री स्वरूप, जिसके चेहरे पर चंद्रमा की शीतलता थी, आंखों में अग्नि की तेजस्विता और आभा इतनी तीव्र थी कि देवता तक ने अपने नेत्र झुका लिए। वह थी माँ दुर्गा। अष्टभुजा, सिंह पर आरूढ़, त्रिशूल, चक्र, धनुष, शंख, तलवार, कमल और खड्ग धारण किए हुए। हर दिशा में उनके दर्शन से प्रकाश फैल गया। देवताओं के शरीर से अलग अलग दिव्य वस्तुएं निकली। शिव से त्रिशूल, विष्णु से चक्र, इंद्र से वज्र, वरुण से शंख, कुबेर से गदा और अग्नि से शक्ति। देवी ने सब स्वीकार किया। फिर उनकी आवाज गूंजी, देवताओं, भय मत करो, मैं वही शक्ति हूं जो सृष्टि के आरंभ से तुम्हारे साथ है। महिषासुर का अंत अब निश्चित है। देवता झुक गए। उन्होंने कहा, मां, आपका जय घोष सदा रहे। मां दुर्गा। महिषासुर के गढ़ में हलचल मच गई थी। उसने सुना कि कोई देवी, एक स्त्री, उसे युद्ध की चुनौती दे रही है। वह ठहाका मारकर हंसा, एक स्त्री मुझसे युद्ध करेगी? यह अपमान है। पर जब उसने देवी का रूप देखा, उनके तेज से आकाश दहक रहा था, सिंह गर्जना कर रहा था और पृथ्वी कांप उठी थी। तब उसका चेहरा पीला पड़ गया। महिषासुर ने अपनी सेना तैयार की। लाखों असुर, विशाल रथ और गगन चूमते पर्वतों जितने योद्धा सब देवी के सामने खड़े हो गए। युद्ध आरंभ हुआ। आकाश में बिजली चमकी, वज्र गरजे और धरती पर रक्त की धाराएं बहने लगी। पर देवी के हर वार से असुरों की पंक्तियां टूटती जा रही थी। देवी ने सिंहनाद किया, जय देवी, जय मां शक्ति। उनकी तलवार से अग्नि निकल रही थी। त्रिशूल से महिषासुर की सेना ध्वस्त हो रही थी। कभी देवी हंसती, कभी गर्जना करती, कभी शांत होकर कमल पर ध्यानमग्न हो जाती और फिर पुनः युद्ध भूमि में उतरती। महिषासुर ने अनेक रूप धारण किए। कभी वह सिंह बन गया, कभी हाथी, पर देवी हर रूप में उस पर भारी पड़ी। कभी भैंसा, पर देवी
हर रूप में उस पर भारी पड़ी। वह गर्जा, देवी, तुम स्त्री होकर मुझसे पराजित करोगी। असंभव। देवी मुस्कुराई। असत्य को सत्य पर कभी विजय नहीं मिल सकती। फिर उन्होंने अपने त्रिशूल से वार किया और महिषासुर धरती पर गिर पड़ा। आकाश में गूंज उठी आवाज, महिषासुर मर्दिनी की जय। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब देवी के चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, मां, आपने हमें पुनः स्वर्ग दिलाया, अधर्म का अंत किया। अब हम सदा आपका स्मरण करेंगे। देवी ने कहा, जब जब पृथ्वी पर अन्याय बढ़ेगा, जब जब धर्म संकट में होगा, मैं उसी रूप में अवतरित होंगी। देवताओं ने स्तुति की, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां दुर्गा की यह कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह प्रकाश और अंधकार की अनंत यात्रा है। देवी हमें सिखाती है कि जब भी जीवन में अंधकार छाए, जब भी भय या निराशा बढ़े, तो अपने भीतर की शक्ति को जगाओ, क्योंकि मां दुर्गा बाहर नहीं, हमारे भीतर निवास करती हैं। हर मनुष्य के भीतर एक सिंह है, जो साहस का प्रतीक है। कभी वो शांत गंगा की तरह होती हैं, कभी प्रचंड अग्नि की तरह, कभी मां की तरह करुणामयी, कभी योद्धा की तरह अडिग। उनकी अष्टभुजाएं यह संकेत देती है कि हमारे जीवन के हर दिशा में वह साथ है। हर हाथ में शस्त्र यह दर्शाता है कि देवी केवल कोमलता नहीं, बल्कि न्याय और साहस का प्रतीक है। महिषासुर हमारे भीतर का अहंकार है, वह आवाज जो कहती है मैं सर्वोच्च हूं, और मां दुर्गा उस अहंकार को नष्ट कर देती है, ताकि हम विनम्र बन सके, सत्य के मार्ग पर चल सके। जब हम अपने भीतर के महिषासुर को पराजित कर लेते हैं, तभी हम देवी के सच्चे भक्त बनते हैं। जय मां दुर्गा, जय शक्ति स्वरूपिणी। देवी मुस्कुरा रही हैं, देवता झुककर प्रणाम कर रहे हैं, और समस्त लोकों में गूंज रही है, जय मां दुर्गा, जय महिषासुर मर्दिनी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते। यह कथा केवल देवी की विजय की नहीं, यह उस शक्ति की कहानी है जो हर स्त्री, हर जीव में निवास करती है। हर बार जब कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, वह मां दुर्गा का ही रूप है। हर बार जब कोई अपनी सीमा तोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ता है, वह उसी शक्ति का जागरण है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए, मां दुर्गा का स्मरण करो, क्योंकि वही है जो अंधकार को मिटाकर आपके जीवन में प्रकाश लाती हैं। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए, मां दुर्गा का स्मरण करो, क्योंकि वही है जो अंधकार को मिटाकर आपके जीवन में प्रकाश लाती है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पी जय मां दुर्गा, जय आद्या शक्ति, जय महिषासुर मर्दिनी, जय महिषासुर मर्दिनी।